तकिया बना लो, रजाई बना लो, तकिया बना लो, रजाई बना लो। अरे ये छोटा तो न जाने कितने दूर दूर तक जाएगा, परेशान कर देगा। थकान लग रही है, क्या करूं? कुछ बहानाबाजी करना होगा। मंटू, ओ मंटू, रुक जा। अरे क्या हो गया भैया? क्यों क्यों बैठ गए यहाँ पे? अरे तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है रे। क्या करूँ भैया? मैं पानी ले आऊँ? कुछ खाने पीने का ले आऊँ क्या? अरे नहीं नहीं, थोड़ा आराम करूँगा ना तो फिर सब ठीक हो जाएगा। ये गली गली घूमता हूँ और हिसाब किताब करना बड़ा मुश्किल का काम है। थकान हो जाती है, नींद पूरी नहीं होती है भाई, क्या करूं? अरे भैया अगर ऐसी बात है ना तो फिर कुछ उपाय निकालो ना। तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें लिखना भी आता है। बताओ क्या हो सकता है जिससे कि आपको भी समस्या न हो और बाकी किसी को भी नहीं और सब कुछ ठीक चले। अरे देख, मैं जो कह रहा हूँ सुन, मैं हूँ पढ़ा लिखा, मैं रखूँगा हिसाब किताब और तू ऐसा कर, तू गांव गांव जाकर तकिया रजाई बेचा कर, ठीक है? मैं घर में हिसाब रखूंगा, तू बेचा करना और फिर जो आमदनी होगी वो बाटा बाटी कर लेंगे। हाँ भैया, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा ही ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भैया। ठीक है, फिर घर में मैं हिसाब करूंगा, तू जाकर कपास तोड़ कर लाएगा, रुई बनाएगा और फिर गांव गांव घूमेगा, ठीक है ना? हाँ हाँ भैया, एकदम ठीक है। मैं भी अगर पढ़ा लिखा होता तो आपकी थोड़ी मदद कर सकता था, लेकिन मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, इसलिए आप देखो अपना काम, मैं देखता हूँ। चलो ठीक है, ये बेवकूफ तो फंस गया। चलो बढ़िया है, अब मुझे कल से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे अब मुझे बैठ जाना होगा। अरे मंटू, आ गया कपास लेके? हाँ भैया, कपास लेकर आ गया हूँ। अच्छा सुनो, खाना तो बनाते जाओ भाई, मुझे खाना थोड़ी बनाना आता है। हाँ हाँ भैया, अभी मैं खाना बना देता हूँ, आप परेशान मत हो, आपके लिए सारी चीज बना कर जाऊंगा मैं। जल्दी से अब चावल बना देता हूँ, भात पक जाएगा तो भैया बढ़िया से खा लेंगे। भैया खाना बन गया है, आओ खा लो। हाँ हाँ आता हूँ। अरे बाप रे, ये साला हिसाब किताब बड़ा झमेले का काम है भाई, जरा सा गलत सोच लो तो सारा हिसाब बिगड़ जाता है। हाँ भैया ये तो है, पढ़ाई लिखाई तो बड़े दिमाग का काम है। आओ भैया आओ। खाना तो अच्छा बनाया है तूने, चल बढ़िया है। अब जल्दी जल्दी खा और माल बेचने निकल, ऐसे घर में पड़ा रहेगा तो बड़ी देर हो जाएगी। हाँ भैया निकलता हूँ। रजाई ले लो रजाई, तकिया ले लो तकिया। चलो 1000 की हुई बिक्री और लिखूंगा 500, ये रहे इधर और ये रहे 500 उधर, ऐसे ही होगा मुनाफा और मैं बनूंगा मालदार।
ये लो भैया, सारी बिक्री हो गई। अरे चलो बढ़िया है। देख भाई, रात होने वाली है, मुझे भी भूख लग रही है, कुछ अच्छा खाने पीने का बना दे भाई। हाँ हाँ भैया, मैं बाजार से लेता आया हूँ सब्जियाँ, अभी बैठता हूँ, अभी बनाता हूँ। चलो भैया, घर भैया, गरम गरम आ जाओ, खा लो। हाँ, अभी आता हूँ। अरे आज की बिक्री तो तेरी अच्छी हुई है। हाँ भैया, आज की बिक्री अच्छी हुई है। अब मैं सोच रहा हूँ भैया, अभी पास में जो काली पहाड़ी है ना, उसके पास कपास का एक बड़ा बगान है, वहीं चला जाऊंगा। कल वहीं से कपास ले आऊंगा, कपास की जरूरत भी खूब है। अरे भाई, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा ही कर। और फिर अरे तुमने मेरी जान बचा दी, मैं तो इस कपास के फूल में बंद हो गया था। अरे ये क्या कह रहे हो? हाँ भाई बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम मुझसे जो चाहो वो मांग सकते हो। मुझे मुझे तो उतनी अकल नहीं है। ठहरो, मैं अपने बड़े भैया को भेजता हूँ, वो आपसे कुछ जरूरी जो होगा वो मांग लेंगे। भैया, ओ भैया, अरे ये क्या हो गया मंटू, आज इतनी सुबह कैसे आ गया? अच्छा अच्छा, तू यहीं रुक, मैं जाता हूँ, मैं जाकर जरा देखता हूँ क्या बात है। ठीक है भैया। अरे तो तुम ही हो भाई क्या? हाँ हाँ, मैं ही भाई हूँ। देखो, मंटू ने कहा है कि मैं ही फैसला लूंगा। बताओ क्या दे रहे हो, दे दो मुझे। अरे मुझे तो देना है उपहार, ये लो बताओ क्या चाहिए। मुझे कुछ ऐसा दो कि हमारे यहाँ सोने की कोई कमी नहीं आए, जब चाहे तब हमें खूब सारा सोना मिल जाए, कुछ ऐसा दे दो। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें देता हूँ ये एक सोने का फल, इसे ले लो, जब भी इसे रगड़ोगे बहुत सारा सोना निकल आएगा और तुम्हारा जीवन आसानी से चल जाएगा। अच्छा चलो बढ़िया है। एक बार देखो तो सही, झूठ बोलकर गया कि सच? अरे वाह वाह वाह, ये तो खजाना मिल गया। अब तो मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता है, खूब अमीर हो जाऊंगा, खूब माल कमाऊंगा। चलता हूँ, इसे इसे छिपा लेता हूँ। भैया क्या दिया उस पंछी ने? अरे कौन सा पंछी, वहाँ कोई नहीं था। हाँ? दिन बेकार में बर्बाद कर दिया, जा अपना काम कर। हाँ? झूठ मूठ के इन किन पंछियों के चक्कर में फंस जाता है। कई पंछी ऐसे ही जादुई पंछी होते हैं, बेवकूफ बनाने के लिए आते हैं। जा, ढेर सारा काम पड़ा हुआ है, जाकर काम कर। अरे जरा सोना निकालता हूँ। हाय 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 हाय, क्या सोना है, सोना है, बहुत सारा सोना है।
मालिक ये लीजिए आपका जूस। हाँ हाँ दो भाई, दो मुझे। वाह 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 वाह, ये जूस तो बड़ा अच्छा है। कुछ अच्छा पकवान बनाओ भाई, कुछ अच्छा खिलाओ। बहुत दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया है। हाँ अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ हाँ मालिक बनवाता हूँ। आज मैं आपके लिए मुर्गे बनवाता हूँ। हाँ हाँ बनवाओ बनाओ। ये साला फोकट में यहाँ खाना खा रहा है। मैं तो अब अमीर हो गया हूँ। मैं इसे एक काम करता हूँ, अब यहाँ से रफू चक्कर करता हूँ। देखो भाई चिंटू, देखो भाई मंटू, कल तुझसे कुछ बात करनी है। सुबह सुबह आ जाना। हाँ भैया आ जाऊंगा सुबह सुबह। भैया पढ़े लिखे हैं ना, देखो कितनी कामयाबी हासिल कर ली। एक दिन मैं भी भैया के ही तरह बड़ा सा घर बनाऊंगा और भैया के ही तरह अमीर भी हो जाऊंगा। मैं भी खूब मेहनत करूंगा, मेहनत करूंगा तो आखिरकार मुझे भी फल मिलेगा ही मिलेगा। ये लो जी आपकी रजाई तैयार हो गई। अरे वाह, रजाई तो तुम बहुत अच्छा बनाते हो भाई। आस पास कोई गांव टक्कर नहीं लेगा, इतनी अच्छी रजाई बनाते हो। हाँ हाँ वो तो है, लेकिन सब ना मेरे भैया के बदौलत है। कौन भैया? कभी तो तुम्हारे साथ किसी को देखता नहीं हूँ। अरे है, मेरे घर में है, हिसाब किताब सब वही रखते हैं, इसीलिए तो। अच्छा चलो ठीक है भाई। देखो मंटू, तुझसे बात भी करनी थी। अच्छा हुआ तू आ गया यहाँ पे। आ जा यहाँ। ये ले, ये बक्से में तेरा पैसा है, तेरे हिस्से का। जा, तुझे जो करना है वो कर। भैया क्या कहना चाहते हो आप? मुझे अलग कर रहे हो क्या? अरे अलग क्या बात नहीं है। देख बहुत दिनों तक हम साथ रहे, अब अपना धंधा भी अलग कर ले, अपना काम भी अलग कर ले। देख भाई मैं चिंता मुक्त होकर रहना चाहता हूँ, ज्यादा किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता। भैया ऐसा मत करो, इतने साल तक हम साथ थे। देख भाई कह दिया ना, ये ले, ये बक्से में तेरा पैसा है, वो खोलता है। बस इतने से पैसे हैं? तू हिसाब मांग रहा है क्या मुझसे? नहीं नहीं भैया, आपने दिया है तो ठीक ही दिया होगा, सब सोच समझ कर ही दिया होगा, कोई बात नहीं है भैया। और मंटू वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन मंटू फिर अपना रजाई बनाने के लिए निकल जाता है। रजाई बना लो भैया, रजाई बना लो, अरे कोई रजाई बना लो। अरे वाह भैया, तकिया तो बहुत अच्छा बनाते हो। हाँ, इसके तकिया से नींद बड़ी अच्छी आती है। मेरे बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं। दो भाई, दो दे दो। हाँ हाँ ये लो आप। मालिक क्या करूं कि आपको नींद आ जाए? अरे पता नहीं, नींद नहीं आ रही है, एकदम समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। बिस्तर इतना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर नींद क्यों नहीं आ रही है? मैं बैग जी को बुला कर लाता हूँ, आप परेशान मत हो। अरे जाओ जाओ जाओ, वैद्य को बुला कर ले आओ। अरे भैया इसका कोई इलाज नहीं है, नींद आनी होगी आएगी, नहीं आनी होगी नहीं आएगी। अरे ये क्या हो रहा है, नींद नहीं आ रही है तो सर दर्द कर रहा है, थकान लग रही है, परेशानी लग रही है, क्या करूं क्या नहीं करूं। जाता हूँ, देखता हूँ छोटे के पास। अरे छोटे, एक बढ़िया सा तकिया दे दे तो, नींद नहीं आ रही है। हाँ भैया क्यों नहीं, ये लो, ये तकिया ले जाओ, शायद इससे तुम्हें नींद आने लगे। हाँ दे।
मैंने गलत की मदद कर दी, लेकिन मैं अब अपनी गलती सुधारूंगा। समय को मैं पीछे कर दूंगा। भैया, ओ भैया, देखो ना, आज एक अजीब चीज हुई है। अरे, सब कुछ पहले जैसा हो गया है। लगता है मैं सपना देख रहा हूँ क्या? ओह, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। क्या बात है भाई? अरे भैया, देखो ना, मुझे ना एक सुनहरा पंछी मिला। वो सुनहरा पंछी, अच्छा, चल चल, हम दोनों साथ चलते हैं। अरे भैया, तुमने तो मेरी बात भी पूरी नहीं होने दी। अब मैं जानता हूँ तू क्या कहेगा। चल, साथ चलते हैं। अरे, यहाँ तो कोई सुनहला पंछी नहीं है। भैया, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे देख, नीचे वो सुनहला फल है। ये फल अब हमारी किस्मत बदल देगा। इस फल से हम दोनों को अब काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भैया, ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे, ये वो फल है जो हमारी किस्मत को बहुत अच्छे से बदल देगा। चल छोटे, चल इसे लेकर चलते हैं। भैया, तुम्हें ये सब कुछ इतना कैसे पता है? बस पता है छोटे। देख, अब मैं इसे रगड़ूंगा तो सिक्के निकलेंगे। वाह, देखा ना, अब इसे हम बेचेंगे और हम दोनों माला माल हो जाएंगे। अरे वाह भैया, तुम बहुत बुद्धिमान हो भैया। तुम पढ़े लिखे हो ना, इसलिए तुम्हें ये सब कुछ आता है। मैं भी तुम्हारी तरह बुद्धिमान रहता तो कितना अच्छा होता। अरे, तू तो नेक है। मैं तो पढ़ा लिखा ही हूँ, लेकिन लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। वो तो लगता है समय ने अब पलट कर सारी चीजें ठीक कर दी है, वरना मैं उसी लालच में पढ़ा रहता। अरे वाह, आज तो मुझे भी अच्छा खाना मिल रहा है। हाँ छोटे, अब तुझे भी रोज अच्छा खाना ही मिलेगा। अब माफ करना भाई, मेरी वजह से तुझे बहुत दिक्कत हुई। अरे भैया, बार बार आप ये क्या बोलते रहते हो और किस चीज की माफी मांगते हो? अब तो सब ठीक है। अरे रे रे, ये क्या? मेरी झोपड़ी कहाँ गई? और यहाँ पर ये दो हवेली कहाँ से आ गए? अरे नास पीटे, मेरे बेटों ने मेरी झोपड़ी बेच दी क्या? अरे कौन है इस हवेली का मालिक? अरे निकलो बाहर। अरे, लगता है अम्मा आई है भैया। अरे हाँ, चल चल, दोनों चलकर देखते हैं। अरे अम्मा, तुम आ गई। अरे रे, तुम दोनों सेठ साहूकार कैसे बन गए? हाँ, अचानक से ये हवेली। अरे, मेरी झोपड़ी कहाँ गई? अरे अम्मा, हम सब बताते हैं। पहले घर के अंदर तो चलो। घर के अंदर देखो तो सही, क्या कुछ बदल गया है। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है। हम अमीर बन चुके हैं। हैं? अमीर बन चुके हैं? चोरी चकारी तो नहीं की ना? नहीं अम्मा, हमने कोई चोरी चकारी नहीं की है। तुम सारी बातें क्या यहीं पे जान लोगी? चलो भी घर के अंदर। और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं। आगे बढ़ते हुए घर की तरफ चलते हैं और फिर टेबल पर सारी बातें समझाता है। अरे रे, ये तो बड़ा अच्छा है, लेकिन लोगों की मदद भी किया करो, दान धर्म भी किया करो, वो ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ अम्मा, ये बात तुमने जरूर अच्छी कही है। अब हम भी मदद करेंगे लोगों की। हाँ, गांव में बहुत सारे लोग हैं जिनकी मदद करना बहुत जरूरी है। ये हुई ना बात। मैंने गलत की मदद कर दी, लेकिन मैं अब अपनी गलती सुधारूंगा। समय को मैं पीछे कर दूंगा। भैया, ओ भैया, देखो ना, आज एक अजीब चीज हुई है।
अरे सब कुछ पहले जैसा हो गया है। लगता है मैं सपना देख रहा हूँ क्या। ओह, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। क्या बात है भाई। अरे भैया देखो ना, मुझे ना एक सुनहरा पंछी मिला। वो सुनहरा पंछी, अच्छा चल चल हम दोनों साथ चलते हैं। अरे भैया तुमने तो मेरी बात भी पूरी नहीं होने दी। अब मैं जानता हूँ तू क्या कहेगा। चल साथ चलते हैं। अरे यहाँ तो कोई सुनहला पंछी नहीं है। भैया पता नहीं कहाँ चला गया। अरे देख नीचे वो सुनहला फल है। ये फल अब हमारी किस्मत बदल देगा। इस फल से हम दोनों को अब काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भैया ऐसा क्यों कह रहे हो। अरे ये वो फल है जो हमारी किस्मत को बहुत अच्छे से बदल देगा। चल छोटे, चल इसे लेकर चलते हैं। भैया तुम्हें ये सब कुछ इतना कैसे पता है। बस पता है छोटे। देख अब मैं इसे रगड़ूंगा तो सिक्के निकलेंगे। वाह देखा ना, अब इसे हम बेचेंगे और हम दोनों माला माल हो जाएंगे। अरे वाह भैया तुम बहुत बुद्धिमान हो। भैया तुम पढ़े लिखे हो ना, इसलिए तुम्हें ये सब कुछ आता है। मैं भी तुम्हारी तरह बुद्धिमान रहता तो कितना अच्छा होता। अरे तू तो नेक है, मैं तो पढ़ा लिखा ही हूँ, लेकिन लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। वो तो लगता है समय ने अब पलट कर सारी चीजें ठीक कर दी है, वरना मैं उसी लालच में पड़ा रहता। अरे वाह आज तो मुझे भी अच्छा खाना मिल रहा है। हाँ छोटे, अब तुझे भी रोज अच्छा खाना ही मिलेगा। अब माफ करना भाई, मेरी वजह से तुझे बहुत दिक्कत हुई। अरे भैया बार बार आप ये क्या बोलते रहते हो और किस चीज की माफी मांगते हो। अब तो सब ठीक है। अरे रे ये क्या, मेरी झोपड़ी कहाँ गई और यहाँ पर ये दो हवेली कहाँ से आ गए। अरे नास पीटे, मेरे बेटों ने हम मेरी झोपड़ी बेच दी क्या। अरे कौन है इस हवेली का मालिक। अरे निकलो बाहर। अरे लगता है अम्मा आई है भैया। अरे हाँ चल दोनों चलकर देखते हैं। अरे अम्मा तुम आ गई। अरे रे तुम दोनों सेठ साहूकार कैसे बन गए। हाँ अचानक से ये हवेली। अरे मेरी झोपड़ी कहाँ गई। अरे अम्मा हम सब बताते हैं, पहले घर के अंदर तो चलो। घर के अंदर देखो तो सही क्या कुछ बदल गया है। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है, हम अमीर बन चुके हैं। हैं अमीर बन चुके हैं, चोरी चकारी तो नहीं की ना। नहीं अम्मा, हमने कोई चोरी चकारी नहीं की है। तुम सारी बातें क्या यहीं पे जान लोगी। चलो भी घर के अंदर। और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं, आगे बढ़ते हुए घर की तरफ चलते हैं और फिर टेबल पर सारी बातें समझाता है। अरे रे ये तो बड़ा अच्छा है, लेकिन लोगों की मदद भी किया करो, दान धर्म भी किया करो, वो ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ अम्मा ये बात तुमने जरूर अच्छी कही है। अब हम भी मदद करेंगे लोगों की। हाँ गांव में बहुत सारे लोग हैं जिनकी मदद करना बहुत जरूरी है। ये हुई ना बात। चिड़िया ने अपने घर में दाना भी जमा किया हुआ था और ठंडे मौसम के लिए सूखी लकड़ियाँ भी। उसके घर में सब कुछ था। वो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि मिट्ठू तोता वहाँ आ जाता है। चिड़िया मैं तुम्हारे माँ वाले जंगल से आया हूँ। आपकी माँ बहुत बीमार है, वो आपको बुला रही है। ये सुनकर चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। मिट्ठू बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे बता दिया, मैं अभी माँ से मिलने जाती हूँ। फिर चिड़िया अपने घर को ताला लगाती है और अपने पड़ोसियों कौवों के पास जाती है। गोरी बहन और कालू भैया मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। आप मेरे घर का ध्यान रखना, आप चिंता न करें, ये आपका घर हमारा घर ही है, हम अच्छे से ख्याल रखेंगे आपके घर का। अब मैं जाती हूँ। चिड़िया अगर घर का ताला लगाया है तो चाबी देती जाओ। चिड़िया कुछ सोचे बिना अपने घर की चाबी पड़ोसी कौवों को दे देती है। चिड़िया चली जाती है। गोरी अब आएगा मजा।
हम चिड़िया के पीछे पीछे से उसका सारा दाना खा लेंगे। कालू, मैं भी यही सोच रही थी। अब 2 दिन तक हमें भोजन की कोई चिंता नहीं होगी। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है। वो ताला खोलकर अंदर जाता है। सामने चिड़िया का जमा किया हुआ दाना पड़ा था। कालू कौवा जी भर के दाना खाता है। पीछे से गोरी भी आ जाती है। अकेले अकेले ही कालू तुम चिड़िया का दाना खाओ, और मैं कैसे रह सकती हूँ। फिर गोरी कौवी भी दाना खाने लगती है। कालू जी, सूखी लकड़ियाँ भी है। मेरा तो दिल कर रहा है हम 2 रात चिड़िया के ही घर में सो जाते हैं। आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी और भोजन भी। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। कालू कौवा चिड़िया के घर में सूखी लकड़ियों से आग जलाता है और वो गर्म घर में आराम से सो जाते हैं। 2 दिन चिड़िया अपने माँ के पास रहती है। वो अपनी माँ को दवा ला कर देती है और फिर अपनी माँ से कहती है, माँ अब मुझे जाना होगा। मैं घर की चाबी कौवों को देकर आई हूँ। घर खाली है। जाओ बेटी, अब मैं ठीक हूँ। कौवों ने 2 दिन में चिड़िया का जमा किया हुआ सारा ही दाना खा लिया था और सारी लकड़ियाँ जला दी थी। और उन्होंने घर को ऐसे गंदा कर दिया था जैसे कचरे का ढेर हो। कालू, दिल तो कर रहा है चिड़िया की माँ बीमार ही रहे और चिड़िया वापस ही ना आए। चिड़िया आप तो बहुत जल्दी आ गई। 4 दिन अपनी माँ की सेवा कर लेती। घर की रखवाली तो हम अच्छे से कर रहे थे। चिड़िया घर के अंदर जाती है, मगर घर से तो गंदी बदबू आ रही थी। कौवों, ये क्या, मेरा दाना कहाँ है जो मैंने ठंड के दिनों के लिए जमा किया था? चिड़िया, वो तो हमने खा लिया सारा ही। हाँ, सारा ही। और मेरी सूखी लकड़ियाँ जो मैंने बारिश के दिनों के लिए रखी हुई थी। चिड़िया, वो तो हमने जला ली। ठंड बहुत थी ना, इसलिए रात को आग जलाकर सो जाते थे हम। तुम पड़ोसी नहीं, तुम तो भूत हो कोई। चलो निकलो निकलो मेरे घर से। तुम तो पोटियाँ भी मेरे घर के अंदर ही करते रहे हो। बहुत गंदे हो तुम। भागो यहाँ से। शर्मिंदा होते हुए कौवे वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया अपनी नाक में कपड़ा बांधकर घर को अच्छे से साफ करती है और घर में खुशबू लगाती है। ये कौवे गंदे हैं, सुना तो था, मगर आज देख भी लिया। गलती तो मेरी ही है जो मैंने इन्हें अपने घर की चाबी देकर गई। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और एक रात गोरी की माँ गोरी से मिलने आ जाती है। गोरी बेटी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, जल्दी से आग जला दो। माँ, मगर मेरे पास तो सूखी लकड़ियाँ नहीं है। आज शाम मैंने देखा कि चिड़िया सूखी लकड़ियाँ ला रही थी जंगल से। गोरी, जाओ और चिड़िया से 2-4 सूखी लकड़ियाँ मांग कर ले आओ। मैं अभी जाती हूँ कालू जी, तुम माँ का ध्यान रखना। फिर गोरी को भी अपनी पड़ोसन चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो। चिड़िया दरवाजा खोलती है। गोरी, तुम चली जाओ यहाँ से। ना तो तुम मेरी पड़ोसन हो और ना ही मेरा तुमसे कोई ताल्लुक है। भागो यहाँ से। तुम दोनों ने मेरा सारा दाना खाया, मेरी लकड़ियाँ जला दी और मेरे घर में पोटियाँ करके मेरे घर को गंदा कर दिया। चिड़िया, प्लीज प्लीज 2 लकड़ियाँ दे दो। मेरी माँ आई है, उसे बहुत ठंड लग रही है। यहाँ ही रुको, तुम मेरे घर के अंदर नहीं आओगी, तुम बहुत गंदी हो। फिर चिड़िया गोरी कौवी को 2 लकड़ियाँ दे देती है। पड़ोसी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तुम्हारी तरह दूसरे घरों को कचरे का ढेर नहीं बनाते। मैं आप जैसे पड़ोसियों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। फिर दोबारा मेरे घर में ना आना। गोरी कौवी चली जाती है, मगर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो आग जलाकर अपनी माँ को गर्म करती है। कालू, मैंने भी फैसला कर लिया है, हम खुद को बदल लेंगे। चिड़िया की तरह हम भी अपने घर को साफ रखेंगे। चिड़िया की तरह दाना ढूंढ कर लाएंगे और चिड़िया की तरह ठंड के लिए सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे।
चिड़िया की बातों से मुझे भी बहुत शर्मिंदगी हुई थी। एक अच्छे पक्षी बनने के लिए हमें अच्छे काम करने होंगे। ऐसे कौवे खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने घर को साफ नहीं रखते तो आप दूसरे के घरों को भी गंदा करोगे। इसलिए हमेशा अच्छे अच्छे काम करें जिसे सब पसंद करे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चिड़िया, शाम से पहले पहले तुम्हें मेरा उधार चुकाना होगा जो तुमने अपने पति के इलाज के लिए लिया था। कौवे भैया, मुझ गरीब पर दया करें। मेरे पति तो बच न सके और मुझ पर आपका कर्ज चढ़ गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपका कर्ज लौटा दूंगी। शाम तक का समय है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मम्मा चिड़िया परेशान होकर बैठ जाती है। मम्मा, गुड़िया बहन और मैं दोनों काम करेंगे। हम लौटा देंगे अंकल कौवे का कर्ज। उन्होंने बहुत बेइज्जती की है आपकी। मैं चुप रहा मगर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। बेटा, हम गरीब गुस्सा करेंगे भी तो क्या करेंगे। आप जाओ, अपनी बहन को साथ लेकर आओ। वो कब से नदी पर गई हुई है। मम्मा, मैं अभी जाता हूँ। फिर चिड़िया का बेटा अपनी बहन को लेने नदी पर चला जाता है। गुड़िया बहन, जल्दी घर चले। मम्मा बहुत परेशान है। अंकल कौवे ने बहुत बेइज्जती की है मम्मा की। वो कालू कौवा हर समय हमारी मम्मा को ही तंग करता है। क्या हुआ है आज? आप घर चले, मम्मा आपको बताएंगे। फिर गुड़िया और उसका भाई अपने घर के लिए उड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए कालू कौवा अपने दोस्त बूढ़े कौवे के साथ उनका रास्ता रोक लेता है। रुको चिड़िया के बच्चे, अगर यहाँ से आगे गए तो पंख तोड़ दूंगा। वो दोनों बहन भाई रुक जाते हैं। कालू इस छोटी चिड़िया को साथ ले जाते हैं। जब इसकी माँ तुम्हारा उधार लौटाएगी तो फिर इसे वापस ले जाएगी। हमें घर जाने दे कौवे अंकल, मेरी मम्मा लौटा देंगी आपका उधार। साथ चलो, तुम सुन रही हो ना मैंने क्या कहा है। कालू कौवा और बुरा गुड़िया को अपने साथ ले जाते हैं। कुक्कू रोता हुआ घर भागता है। मम्मा, मम्मा, वो कालू अंकल गुड़िया बहन को अपने साथ ले गया है। उसके साथ एक और कौवा भी था। वो पैसे मांग रहा है। मेरी बेटी, उस जालिम की कब से मेरी बेटी पर नजर थी। रात हो गई थी। मम्मा चिड़िया अपनी लालटेन उठाती है। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। फिर वो माँ बेटा अपने घर से निकलते हैं। रात अंधेरी थी। ऐसी अंधेरी रात में कोई भी पक्षी जंगल में उन्हें नजर नहीं आता। सब अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे। मम्मा चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू रोते हुए कौवे के घर जाते हैं। कौवे ने गुड़िया को घर के बाहर ही एक पेड़ से बांध रखा था। कौवे भैया, दया करे, रहम करे। मेरी बेटी ऐसे ठंड में मर जाएगी, इसे छोड़ दे। मैंने तुम्हें शाम तक का समय दिया था। तुमने शाम तक मेरे पैसे नहीं लुटाए, इसलिए मैं इसे उठा लाया। अंकल, मेरी बहन को छोड़ दे। चुप चुप कर जा, बड़ा आया बहन को प्यार करने वाला। कालू भैया, मुझे कल तक का समय दे दे। अगर कल तक मैंने आपका उधार न चुकाया तो आप मेरा घर बेचकर अपने पैसे ले लेना, मगर मेरी बेटी को छोड़ दे। ये सुनकर कौवा थोड़ा लालच में आता है और गुड़िया को छोड़ देता है। वो तीनों माँ और बच्चे परेशान घर लौट रहे थे कि रात के अंधेरे में उन्हें एक पेड़ की खोखर में कोई चमकती हुई चीज नजर आती है। वो तीनों वहाँ जाते हैं। बच्चों, ये तो बहुत कीमती मोती है, मगर ये इस पेड़ की खोखर में कैसे आ सकती है? फिर गुड़िया थोड़ा खोखर के अंदर जाकर देखती है। उस खोखर में तो उस तरह के कई कीमती मोती और हीरे थे। मम्मा, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हम बहुत परेशान थे ना, इसलिए ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। मैं अभी घर से कुल्हाड़ा लेकर आती हूँ। फिर गुड़िया अपनी मम्मा से लालटेन लेती है और घर जाती है। वो कुल्हाड़ा जल्दी से उठाकर वापस होती है। मम्मा चिड़िया उस सूखे हुए पेड़ को काट लेती है। रात के अंधेरे में चिड़ियाओं का वो परिवार उस मिलने वाली मदद को समेट रहे थे। मम्मा चिड़िया एक थैली में वो सारे मोती और हीरे डाल लेती है।
फिर मम्मा चिड़िया आगे आगे लालटेन लेकर चलती है और वो सब अपने घर पहुंच जाती है। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया वो कीमती मोती लेकर सुनार की दुकान पर जाती है। एक मोती ही बेच देने से उसे इतने पैसे मिल जाते हैं कि कौवे का कर्ज चुका सके। मम्मा आप कौवे अंकल का उधार दे आए, मैं और कुक्कू घर जाते हैं। फिर मम्मा चिड़िया कौवे के घर जाती है और उसके पैसे लौटा देती है। चिड़िया चिड़िया, तुमने रात में ही इतने पैसे कहाँ से ले लिए? ये सब ऊपर वाले के काम है। अगर तुम गुड़िया को पकड़ कर न ले जाते तो शायद हमें वो खजाना ना मिलता जो मिल गया है। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और फिर चिड़िया और उसके बच्चे के दुख खत्म हो जाते हैं और वो खुशी का जीवन बिताते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका धन्यवाद।